अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन। सो वेलकम है जी आप सबका मेरे इस यूट्यूब, टिकटॉक एंड फेसबुक चैनल टैरो किंग अवैस में सब है। सो आज के टाइमलेस टैरो कार्ड रीडिंग के अंदर हम स्पेशली चेकआउट करने वाले हैं उन लोगों के लिए जो काफ़ी टाइम से अपने पर्सन से नो कांटेक्ट में है, या फिर आपका लेस कांटेक्ट चल रहा है और आपके पर्सन आपके साथ रहते हुए आपको बहुत ज़्यादा इग्नोर कर रहे हैं। सो चलिए देखते हैं एक्चुअली आपके पर्सन के मन में क्या चल रहा है, जो आज के आज आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी हो सकता है। सो लेट्स सी, आई एम आस्किंग फ्रॉम यूनिवर्स। सो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करके सिर्फ 5 बार अपने पर्सन का नाम लेना है। अगर आप न्यू हैं तो चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि आने वाले टाइम के अंदर आपको हमारी स्पिरिचुअल एनर्जी से बहुत से बेनिफिट्स मिल सके। सो लेट मी शफल माय कार्ड्स। ड्यूरिंग माय शफलिंग कार्ड यू हैव टू जस्ट इमेजिन अबाउट योर पर्सन। ओके, तो प्लीज यूनिवर्स मुझे बता दीजिए, जो लोग इस टाइम पे इस वीडियो को देख रहे हैं, इनके पर्सन के माइंड में एक्चुअली ऐसा क्या चल रहा है जो आज के आज इनके लिए जानना बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। ओके, सो लेट्स सी व्हाट्स कमिंग हियर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेरे पास यहाँ पर क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का एनर्जी दिखाई दे रहा है। ओके, सो दिस मे बी फ्रॉम यू। आपकी तरफ से भी कुछ ऐसी एनर्जीज हो सकती है जो यूनिवर्स बता रहा है, आपको गाइड करने की कोशिश कर रहा है कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना। ओके, एंड द नेक्स्ट वन आई एम गेटिंग इज अ नाइट ऑफ सॉर्ड्स। दोनों ही कार्ड सॉर्ड्स के अंदर दिखाई दे रहे हैं, आपका भी आपके पर्सन का भी। और क्या थर्ड पार्टी है बीच में या नहीं है वो भी चल रही है, जानने की कोशिश करते हैं। ओके, एनीवेज डोंट वरी अबाउट इट। हो सकता है कि ये कहीं ना कहीं आपको कुछ ऐसा इशारा दे रहा होगा जो आपकी ज़िंदगी में आगे चल के आपके बहुत काम आने वाला है। तो फिर जो वॉन्स का एनर्जी दिखाई दे रहा है, हियर इज द सडन सक्सेस। अचानक से जब हम एक जगह पे बैठे हुए हैं और बहुत ही आराम से अपनी चीज़ों के अंदर मशगूल हैं, तो अचानक से हमें एक गुड न्यूज़ मिलता है कि आपको इस चीज़ के अंदर कामयाबी मिल चुकी है। चलिए उठिए और इसे एंजॉय कीजिए। देन इट्स मीन यूनिवर्स की तरफ से कुछ ब्लेसिंग्स एंड गिफ्ट्स आते हुए दिखाई दे रहे हैं। एंड प्लीज़ यूनिवर्स थोड़ा सा और डिटेल के अंदर बताइए, इनके पर्सन की थॉट्स, फीलिंग्स एंड इमोशंस को हमें जानना है। ओके, सो आई एम गेटिंग इज द सन का एनर्जी दिखाई दे रहा है। अब द सन जो है वो आपके पर्सन की तरफ से एक बेटर अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है, कि मीन्स कि आपके पर्सन जो है हो सकता है खुद को इम्प्रूव कर रहे हो, इम्प्रूव करके दोबारा से आपके रिलेशनशिप में आना चाहते हो, आपकी लाइफ के अंदर आना चाहते हो। एनीवेज थोड़ा और डिटेल के अंदर चेक कर लेते हैं। सो आई एम गेटिंग इज द एम्प्रेस। एम्प्रेस आजकल यार बहुत ज़्यादा आ रहा है, इसकी रीज़न कुछ ना कुछ तो होगी। कुछ ऐसा है जस्ट लाइक दैट कि आपके पर्सन ने आपसे कमिटमेंट किया, आप दोनों एक दूसरे से मिले हो, मिलने के बाद जो है एक ऐसे टाइम पे आपके पर्सन आपको छोड़ के जा चुके हैं जहाँ पर उन्हें नहीं जाना चाहिए था, जहाँ आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी आपके पर्सन की। एनीवेज देखते हैं जी क्या कहानी है, क्या लोचा है फंसा हुआ इसमें। सो आई एम गेटिंग एज एनर्जी, मेरे पास 4 ऑफ कप्स का एनर्जी दिखाई दे रहा है, जहाँ पर आपके पर्सन बहुत परेशान है, बहुत मिस कर रहे हैं आपको। एक्चुअली समटाइम क्या होता है कि आपके पर्सन अपनी मर्जी से नहीं जाते, ठीक है, उन्हें भेजा जाता है या उन्हें निकाला जाता है आपकी ज़िंदगी से, आपकी लाइफ से आउट किया जाता है। कुछ लोग होते हैं बिहाइंड द सीन कुछ जेलस हो रहे होते हैं, लेकिन आपके साथ भी बैठे होते हैं, अपने ही जो है वो चीज़ें जो है ख़राब कर देते हैं हमारे रिलेशनशिप के अंदर। ओके, सो एनीवेज लेट मी सी मोर। तो प्लीज़ यूनिवर्स थोड़ा डिटेल के अंदर और डीपली हमें बताइएगा फाइनलाइज एक्चुअली है क्या ऐसा इन दोनों के दरमियान में, और आपके पर्सन, इनके पर्सन की फीलिंग्स क्या हैं। सो राइट नाइट ऑफ कप्स का एनर्जी है। दिस पर्सन इज वांट टू कम इन योर लाइफ, मींस कि ये आपकी ज़िंदगी में तो आना चाहता है, बट ये बैठा हुआ है चुप करके, ये स्टेप कोई नहीं ले रहा, ठीक है, ये वेट कर रहा है, किसी एक से टाइम का वेट कर रहा है जब आपकी तरफ से कुछ एक्शन नजर आए, या आप कुछ ऐसा करो कि आपके पर्सन जो है वो फौरन से उसके ऊपर अडॉप्ट कर लें, समथिंग लाइक दैट। एनीवेज अभी डिटेल, आज की डिटेल तो बहुत ही मजे की होने वाली है, मुझे ऐसा लग रहा है। ओके, सो आई एम गेटिंग इज अ फूल का एनर्जी। मेरे पास जो सेकंड फाइनल कार्ड दिखाई दे रहा है, फूल, न्यू बिगनिंग है लेकिन न्यू रिलेशनशिप नहीं है यहाँ पर, बट आप भी इस पर्सन के ऊपर अपने आप को फाइनलाइज कर रहे हो। आप कह रहे हो कि ये पर्सन है तो सब कुछ है, नहीं तो कुछ भी नहीं है। ओके, सो आई एम गेटिंग डेविल का एनर्जी दिखाई दे रहा है, भैया बच के रहना। ओके, सो अभी मैं एक चीज़ बताता चलूँ कि अगर आप सारी की सारी एनर्जीज को क्लेम करना चाहते हो, जो कुछ भी आपके साथ रेजोनेट हो रहा है, तो अभी का भी कमेंट सेक्शन के अंदर जाइए, वहाँ पर जाके आपको क्लेम द एनर्जी और साथ में 222 लिख देना है। 222 लिखने से आपकी तरफ हर वो चीज़ आएगी जो आपके लिए पॉजिटिव और अच्छी है। सो यहाँ पर मेरे पास बॉटम के अंदर दिखाई दे रही है जी 7 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, सॉर्ड से स्टार्ट हुआ है, सॉर्ड पे एंड हुआ है, तो देन इट्स मीन कि तुम दोनों के दरमियान में कोई बहुत बड़ा फड्डा हो चुका है ऑलरेडी पास्ट के अंदर। ओके, सो प्लीज यूनिवर्स मुझे क्लैरिफाई कीजिए, अभी का हमारे पास क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का एनर्जी जो है वो किस वजह से है, इसको थोड़ा सा क्लैरिफाई करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं जी क्या सीन है यहाँ पर। ओके, सो आई एम गेटिंग क्रिएटिविटी का एनर्जी है। समटाइम क्या होता है, हम बहुत ज़्यादा अपनी चीज़ों से भी ज़्यादा शार्प हो जाते हैं, हमें ऐसा लगता है कि भाई अब सारा कुछ हम कर सकते हैं, हमारे पास सारी पावर्स हैं, हर चीज़ जो है वो हमारे हाथों के अंदर है, लेकिन वहीं पे जो जब हमारा ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है ना, तब हम सब कुछ लूज़ कर जाते हैं। सम टाइम ऐसा होता है।
समटाइम ऐसा होता है कि आपकी लक भी वहाँ पर जो है चल पड़ती है और आप वो सारा कुछ भी पा लेते हो जो आपकी ज़िंदगी में आपकी लक में लिखा भी नहीं हुआ। ओके, सो राइट नाउ जो है क्रिएटिविटी का एनर्जी दिखाई दे रहा है। यूनिवर्स कह रहा है कि क्वीन ऑफ सॉर्ड्स मीन्स कि आप अपने पर्सन को तलाश कर रहे हो, अपने पर्सन को वापस देखने की कोशिश कर रहे हो आपके बारे में। फर्स्ट कार्ड जो है वो मेरे पास यूनिवर्स ने यही बताया है कि आपकी जो एनर्जी ना वो आपके पर्सन की तरफ फ्लो कर रही है। ठीक है, आप समटाइम्स बैठे-बैठे सोचते हो कि एक्चुअली इस टाइम पे मेरा पर्सन क्या कर रहा होगा, इस टाइम पे वो किसके साथ होगा, इस टाइम पे उसकी एनर्जीज़ क्या होंगी। आप ये सारा कुछ जो है अपने दिमाग के अंदर घुमाते रहते हो, ठीक है, सुबह से शाम तक। अब सम टाइम ऐसा भी होता है कि हमारी यही जो एनर्जी है वो नेगेटिव बन के हमारे ऊपर ही अटैक कर जाती है, हमारे ऊपर ही हमारे चीज़ों के आगे रुकावटें पैदा करना शुरू कर देती है। ऑब्स्टैकल्स ऐसे-ऐसे आ जाते हैं जिन्हें क्रॉस करना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। मीन्स कि यूनिवर्स कह रहा है कि ओवर कॉन्फिडेंट आपको नहीं होना। अगर आपको यूनिवर्स ने कुछ ब्लेस किया है तो देन आप बहुत ही ध्यान से चलिए, क्योंकि कुछ लोगों की आपके ऊपर बहुत ही बुरी नज़र है। अब यहाँ पर जो है आप सारा कुछ छोड़-छाड़ के बैठे हो, आपको ऐसा लग रहा है कि आप अपने पर्सन को वापस पालोगे। ठीक है, ऐसा हो भी सकता है, पॉसिबल भी है, अगर आप ट्राई करो तो यूनिवर्स है, इसके अंदर क्या पॉसिबल नहीं है, सब कुछ पॉसिबल है। ठीक है, सब कुछ पॉसिबल है। तो यहाँ पर ये जो एनर्जी मुझे दिखाई दे रहा है ना कि आप एक ऐसे वे में से गुजरे हो, एक ऐसे प्रोसेस में से गुजरे हो जो कि शायद आपका भी क्रिएट किया हुआ नहीं था, किसी और का क्रिएट किया हुआ। समटाइम क्या होता है कि आपके पर्सन यहाँ पर बैठे हैं, आप यहाँ पर बैठे हो, आप दोनों के दरमियान में एक थर्ड पार्टी आके, थर्ड पार्टी क्या करती है कि आप दोनों के दरमियान में एक दरिया बना देती है या फिर वॉल क्रिएट कर देती है और वो देखती है कि अब ये दोनों एक दूसरे के साथ कैसे मिलेंगे। मीन्स के सेपरेट करवाया गया ना आपको। इन शॉर्ट थर्ड पार्टी आई, थर्ड पार्टी ने सेपरेट करवा दिया और आपका रिलेशनशिप जो है इस टाइम पे मुझे डगमगाता हुआ दिखाई दे रहा है, बट आप पहले से कहीं ज़्यादा सॉलिड हो चुके हो। आपने ये सारी चीज़ें देखी, आपने हर चीज़ को फेस किया, बार-बार यूनिवर्स के अंदर जो है आपने कभी सेपरेशन को फेस किया, कभी आपने अब्यूज़िव को फेस किया, कभी आपने कुछ चीज़ें फेस की। मीन्स के बहुत सी जो है नेगेटिविटीज़ आपको अटैक हुई हैं और आपने फेस किया है, उसके बावजूद आप स्टिल स्ट्रॉन्ग खड़े हो। स्ट्रॉन्ग खड़े होने का मतलब ये है कि यू वांट दिस रिलेशनशिप, आप इसी रिलेशनशिप में जाना चाहते हो सकता है कि आपके पास ऑप्शंस बहुत ज़्यादा आई हों, लेकिन आपने स्टिल वेट किया अपने पर्सन का और आपके पर्सन के साथ ही आपने रिलेशनशिप बनाने के लिए दोबारा जो है सोचा और अपने पर्सन को दोबारा से चांस देने के लिए भी आप रेडी हो। सारा कुछ मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है जो कि शायद शायद हो सकता है कि आप भी जानते जो मैं आपके बारे में जान रहा हूँ, क्योंकि अकॉर्डिंग टू माई स्पिरिचुअल एनर्जी एंड अकॉर्डिंग टू माई साइकिक एनर्जी समटाइम क्या होता है कि हम खुद ही बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, हम एक काम कर रहे होते हैं लेकिन हमें पता नहीं होता कि हम ये क्यों कर रहे हैं। ओके, सो ये होता है कि या तो ये डार्क एनर्जीज हमसे करवा रही होती है या फिर यूनिवर्स एंड एस्ट्रोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं ऐसे जो कि हमारे पाथवे को चेंज कर देते हैं। ठीक है, पहले जो है हमारा रूटीन कुछ और था, अब हमारा रूटीन कुछ और बन जाता है। पहले हम उठते ही अपने पर्सन को मैसेज करते थे, कॉल करते थे और अपने पर्सन से गुड मॉर्निंग, हेलो, हाय, ये वो सारा कुछ हमारा स्टार्ट हो जाता था। अब कुछ और हो गया है। ठीक है ना, अब आपका पाथवे जो है ऐसा-ऐसा चेंज होता हुआ दिखाई दे रहा है, बट स्टिल यहाँ पर जो है आपने बहुत ज़्यादा एफर्ट की अभी तक अपने पर्सन को वापस हासिल करने के लिए, वापस पाने के लिए। और यूनिवर्स का कहना है कि आपकी क्रिएटिविटी ही आपके काम तो आएगी, बट ओवर ना होइएगा इसमें। अगर आप इसमें ओवर हो जाते हो, फॉर एग्जांपल आप लोगों को शो ऑफ करने स्टार्ट कर देते हो कि मैंने ये किया था, मेरे साथ ये हो गया, मैंने ये किया था, मैंने ये अप्लाई किया, मेरे साथ ये हो गया। मीन्स कि आपने कैसे अपने पर्सन को वापस हासिल किया, अपने सीक्रेट्स को ना बताया करें। ठीक है, सीक्रेट्स जब आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करते हो ना, तो वहाँ भी उसकी एनर्जी जो है वो आप लूज़ कर देते हो। दोबारा से वो चीज़ें आपके लिए वर्क नहीं करती। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कुछ ना कुछ स्पिरिचुअली भी करते हो, मे बी कि आप मेडिटेशन के अंदर जाते हो, मे बी आप किसी टैरो वाले से कनेक्टेड हो, समथिंग लाइक दैट, कुछ भी ऐसा-वैसा हो सकता है, क्योंकि स्पिरिचुअल ऑरा आपका दिखाई दे रहा है। आपके सराउंडिंग के अंदर कुछ ऐसे लोग हैं जो कि स्पिरिचुअली आपको सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, सो एनीवेज़ आपकी डेस्टिनेशन अभी बहुत दूर दिखाई दे रही है और यहाँ पर जो है आप और आपके पर्सन के दरमियान में एक वॉल तो है, ठीक है? वो तो हमने ऑलरेडी देख लिया है। बट यहाँ पर क्या आप अपना डेस्टिनेशन अचीव कर पाओगे? क्या आप सच्ची में इस पर्सन के साथ रह पाओगे इन फ्यूचर में या फिर नहीं है? सो आगे चल के हम देखेंगे। और राइट नाउ सम टाइम क्या होता है, अच्छा मैं एक चीज़ आपको बताता चलूँ कि अकॉर्डिंग टू दीज़ कार्ड्स मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ट्विन फ्लेम हो आपके पर्सन के, ओके? सम टाइम क्या होता है कि यहाँ पर हम बैठे कुछ ऐसा सोच रहे होते हैं, वहीं पे सेम टाइम आपके पर्सन भी उसी चीज़ के बारे में सोच रहे होते हैं। ओके, सो नाइट ऑफ सॉर्ट्स का एनर्जी है, इसको थोड़ा सा क्लैरिफाई करने की कोशिश करते हैं। अभी मज़े की बात मैं आपको बताने वाला हूँ जो कि बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। राइट नाउ यहाँ पर मोमेंट टू मोमेंट चेंज आ रहा है आपके पर्सन के अंदर। आपके पर्सन अपने आप को बहुत इंप्रूव कर रहे हैं, बहुत इंप्रूव। पहले जो है कहीं ये डाउन एंड डल होंगे, लेकिन अभी जो है बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुके हैं आपके पर्सन और नाइट ऑफ सॉर्ट्स का एनर्जी दिखाई दे रहा है। ठीक है, यहाँ पर आप क्लियरली एक चीज़ देख पा रहे हो कि आपके साथ जो क्वीन ऑफ सॉर्ड्स है और आपके पर्सन के साथ जो है मेरे पास नाइट ऑफ सॉर्ड्स का एनर्जी दिखाई दे रहा है। देन इट्स मीन योर ट्विन फ्लेम ऑफ योर पर्सन। ठीक है,
आज का जो एनर्जी है वो ऐसे लोगों के लिए हो सकता है जो कि ट्विन्स हैं एक-दूसरे के। आप दोनों के दरमियान में काफ़ी टाइम से कॉन्टैक्ट नहीं है, एक-दूसरे को देखते नहीं हो, एक-दूसरे को बुलाते नहीं हो, एक-दूसरे के दरमियान जो है बहुत ज़्यादा आपके खलिशें पैदा हो चुकी हैं, एक-दूसरे के लिए नेगेटिव थॉट्स क्रिएट हो चुके हैं। जस्ट लाइक दैट कि हो सकता है किसी ने क्रिएट किए हों बट हुए तो हैं ना। राइट नाउ हैज़ अ ट्विन एनर्जी मीन्स कि जैसा आप नेगेटिव सोच रहे हो ना, वैसे ही आपके पर्सन भी नेगेटिव सोच रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि कोई थर्ड पार्टी आ गई है, उसके साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर आपके पर्सन का हो गया है, तो यहाँ पर आपके पर्सन भी वही चीज़ें सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्या आप भी किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में चले गए हो, अब आप जो है वो किसी और के साथ रिलेशनशिप में हो या फिजिकल होने की कोशिश कर रहे हो, मोमेंट टू मोमेंट चेंज आ रहा है यहाँ पर ज़िंदगियों के अंदर, तो आपके पर्सन की एनर्जी जो है वो सारी की सारी इस काइंड की दिखाई दे रही है, इसी टाइप की दिखाई दे रही है। दैट्स व्हाई आपका पर्सन आपके लिए बहुत पॉजिटिव है, ठीक है? अभी इसके लिए क्या है कि क्या वो स्टेप लेंगे या नहीं लेंगे, डेफिनिटली वो स्टेप लेने वाले हैं और विद इन 10 टू 11 डेज़ जो है कुछ ऐसा स्टेप लेते हुए दिखाई दे रहे हैं कि आप ऑटोमैटिकली आपके पर्सन के पास चले जाओगे या फिर आपके पर्सन आपके पास आ जाएँगे और आप दोनों एक-दूसरे के साथ रिकनेक्ट हो जाओगे। रिकॉन्सिलिएशन के बहुत ज़्यादा चांसेस दिखाई दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा साइंस हैं। इन द फाइनल मीन्स के जब से आप दोनों का हो सकता है कि 6 टू 7 मंथ हो गए हों इस रिलेशनशिप की गड़बड़ी के अंदर, ठीक है? आप दोनों के दरमियान अगर आप दोनों एक-दूसरे के साथ रहते भी हो, तो तब भी एक-दूसरे को इग्नोरेंस बहुत ज़्यादा दे रहे हो, ठीक है? ऐसा नहीं है कि आपके पर्सन ही ये सब कर रहे हैं, यहाँ पर आप भी वो चीज़ें प्ले करने की कोशिश कर रहे हो। आप भी देख रहे हो कि अगर मैं ऐसा करता हूँ, ये करती हूँ, तो इसको क्या फ़र्क पड़ता है? आप भी जजमेंटल पोज़ीशन के अंदर दिखाई दे रहे हो। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि यूनिवर्स कह रहा है कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफ़ेयर जो है ना, वो क्रिएट करने की कोई कोशिश कर रहा था, कोई अदर वन पर्सनैलिटी था आप दोनों के बीच में, जो कि आपके पर्सन को आपसे हटा के खुद रिलेशनशिप बनाना चाह रहा था, खुद उसके साथ रिलेशनशिप में जाना चाहता था। अब ये इसके पीछे क्या रीज़न्स हो सकती हैं वो आगे चल के हम बताएँगे। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ मैं बताता चलूँ, पेज ऑफ वांड्स का जो एनर्जी है ना वो कहीं न कहीं आपका एक सक्सेस हो सकता है। एक सक्सेस एक विनिंग पॉइंट हो सकता है। विनिंग पॉइंट इस लिहाज़ से नहीं है कि आप अपने पर्सन को जीत जाओगे, ये नहीं है, ठीक है? आपका लव रिलेशनशिप के अंदर सक्सेस आने वाला है, बहुत जल्दी आने वाला है। वो सक्सेस क्या होगा कि आपके पर्सन ही आपके आगे सरेंडर कर सकते हैं। आपके पर्सन ही आपको मनाने के लिए, आपको चेज़ करने के लिए आगे आते हुए दिखाई दे रहे हैं विदिन 3 मंथ्स, ठीक है? अभी जैसे-जैसे वेदर के अंदर आपको चेंज नज़र आएगा और जैसे-जैसे आपको मून के अंदर चेंज नज़र आएगा, वैसे-वैसे आपके पर्सन के बिहेवियर के अंदर भी आपको चेंजेस दिखाई देंगे, ओके? सो राइट नाउ क्या है आज का जो रीडिंग है ना वो क्लियरली कुछ ऐसी साइंस मुझे शो करवा रहा है क्योंकि लास्ट में मेरे पास डेविल का एनर्जी दिखाई दिया है। सो देन इट्स मीन कि तुम दोनों को डेफिनिटली जो है सेपरेट करवाया गया। कुछ ना कुछ एंटिटी ऐसी फेंकी गई है कि तुम दोनों एक-दूसरे से ना तो मिलो, ना बात करो, एक-दूसरे से दूर हो जाओ और तुम दोनों के दरमियान में खलिश क्रिएट हो जाए, एक-दूसरे के लिए नफ़रत क्रिएट हो जाए, कुछ ऐसी चीज़ें की गई हैं, ठीक है? इन सब चीज़ों को ख़त्म करने के लिए, तोड़ने के लिए आप पर्सनली मुझे अप्रोच कर सकते हो, ठीक है ना? बट ये है कि मैं रिंग्स के थ्रू, ब्रेसलेट्स के थ्रू, इन चीज़ों के थ्रू जो है हीलिंग प्रोवाइड करता हूँ। बहुत से लोग इसमें सक्सेसफुल हुए हैं। अगर आप भी चाहते हो तो आप हमारे हाथों का बना हुआ नेचुरल हैंडमेड क्रिस्टल ब्रेसलेट ले सकते हो, ओके? सो राइट नाउ अकॉर्डिंग टू माय रीडिंग यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि आपके पर्सन ने बहुत से शिफ्ट्स लिए हैं जब आपके साथ रिलेशनशिप में थे। अभी भी इनकी थॉट्स के अंदर बहुत से शिफ्ट्स आ रहे हैं। अगर इनकी रात को कुछ थॉट है ना तो सुबह को इनकी थॉट अक्सर चेंज हो जाती है। अगर सुबह को शॉर्ट है तो आहिस्ता-आहिस्ता जैसे-जैसे दिन गुज़रता है, वैसे-वैसे इनकी थॉट चेंज हो जाती है। अब मैं एक चीज़ यहाँ पर थोड़ा-सा कन्फ्यूज़ मैं हूँ कि या तो आप या फिर आपके पर्सन दोनों में से कोई एक मून चाइल्ड है। मून चाइल्ड मीन्स के मून की एनर्जी के हिसाब से चलता है। जब मून बहुत ज़्यादा पीक पे होता है तो आपके पर्सन की एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है। जब मून बहुत ज़्यादा डाउन में चला जाता है तो आप दोनों के दरमियान में जो है रिलेशनशिप भी गड़बड़ हो जाता है, दोनों साइलेंट पोज़ीशन के अंदर चले जाते हो। कुछ ऐसी एनर्जीज़ आप दोनों के दरमियान में वर्क कर रही है और एक साइकिल सिस्टम होता है, हो सकता है कि वो भी आपका आजकल जो है डिस्टर्ब चल रहा हो। एंड राइट नाउ जो है मोमेंट टू मोमेंट चेंज यूनिवर्स मुझे बता रही है, लेकिन आपके पर्सन जो है ना वो आंखें बंद करके चल रहे हैं आप, ठीक है ना? वो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा ट्राई किया है कि अपने आप को बेटर किया जाए, अपने रिलेशनशिप्स को बेटर किया जाए। बहुत से लोगों से उन्होंने झटके भी खाए हैं, धोखे भी खाए हैं, लेकिन अब फाइनली वो आके देख रहे हैं कि यार आंखें बंद करके चलो, जो होना होगा हो जाएगा। मीन्स कि फाइनली आपके पर्सन ने ये डिसाइड किया है क्योंकि आप दोनों के दरमियान में कुछ ब्रेकेज ऐसे आ चुके थे, कुछ ब्लॉक्स ऐसे आ चुके थे जो कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहे थे, ठीक है? समटाइम क्या होता है कि आप अपने पर्सन के साथ अगर रिलेशनशिप में हो तो आप एक कम्युनिटी में बैठे हो, एक टेबल पे बैठे हो, वहाँ पर बहुत से लोग हैं, ठीक है? फिर भी आपके पर्सन आपकी तरफ नहीं देख रहे, आपको इग्नोर कर रहे हैं, वो किसी और को देख रहे हैं, किसी और की तरफ उनकी इंटेंशंस दिखाई दे रही हैं। अब उसका रीज़न क्या हो सकता है? उसका रीज़न अदर पर्सनैलिटी या तो आपके पर्सन को अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है या फिर खींचने की कोशिश कर रहा है ऐसे कि उनके साथ रिलेशनशिप में चले जाएँ, आपके साथ रिलेशनशिप को तोड़ दें या कट आउट कर दें। अब यहाँ पर जो है एक चीज़ मैं आपको और बताता चलूँ कि आपके सराउंडिंग में बहुत करीब या तो आपके घर में या फिर आपके स्ट्रीट में या फिर आपके एरिया में कोई ऐसी पर्सनैलिटी है जो कि आपके साथ रिलेशनशिप मेंटेन करना चाहता है, ठीक है ना? ये चाहती है व्हाटएवर जो भी है। वो आपके बारे में बहुत सोच रहे हैं और सम टाइम क्या होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल
मैं अगर किसी को जानता नहीं हूँ, सामने वाला है या साइड वाला है, कोई भी ऐसा वैसा है जिसको मैं अपनी लाइफ के अंदर लाना चाहता हूँ, उसके लिए क्या करूँगा, मेरी उससे कभी भी बात नहीं हुई। आई एम सेंडिंग यू एन एग्जांपल, ओके। तो ये एग्जांपल जो है बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। मेरी उसके साथ बिल्कुल भी हेलो हाय नहीं है, ना मैं उसके बारे में जानता हूँ, मुझे उसका नाम पता है और उसका मेरे पास पिक्चर है। तो मैं क्या करूँगा, उसके ऊपर कुछ ना कुछ ऐसा करवाने की कोशिश करूँगा कि वो पर्सन जो है वो सबको छोड़ के मेरी तरफ हो जाए। ऐसे ही आपकी एनर्जी भी बहुत ज़्यादा फेड अप जा रही है आजकल। आप अपने पर्सन के बारे में सोचते तो हो, लेकिन सोचते-सोचते क्या होता है, आपका दिमाग जो है शल हो जाता है, ठीक है? आप कहते हो कि नहीं यार, अब ये चीज़ें नहीं हो सकती, अब ये पॉसिबल नहीं है, इसने मेरे साथ ये किया था, उसने मेरे साथ वो किया था। आपके मन के अंदर आपके पर्सन के लिए नेगेटिव आना स्टार्ट हो जाता है और नेगेटिव थोड़ा नहीं, बहुत ज़्यादा नेगेटिव आना स्टार्ट हो जाता है। आप यहाँ पर जो है ट्राई करते हो किसी और से हीलिंग लेने के लिए या फिर हीलिंग ब्रेसलेट्स वगैरह पहनने की कोशिश करते हो, तब भी क्या है कि आपके साथ कुछ ऐसी गलत एंटिटी है जो कि इन चीज़ों को आप तक जो है पहुँचने या तो नहीं देगी, या फिर अगर आप पहन भी लेते हो तो फ़ौरन से आप उससे तारने की करोगे, आपको उलझन फ़ील होना स्टार्ट हो जाएगी, आपको अच्छा नहीं लगेगा, आपको गुड फ़ील नहीं होगा। ओके? सो इसकी रीज़न क्या है? रीज़न यही है कि वो देयर इज़ अनदर पर्सन जो कि आपको अपनी ज़िंदगी के अंदर देखना चाहता है, आपके साथ रिलेशनशिप बनाना चाहता है। ओके? सो अब यहाँ पर जो है चीज़ें काफ़ी ज़्यादा क्लियर खुल के सामने आती हुई दिखाई दे रही हैं। सो दैट्स व्हाई ऐसा नहीं है कि हर बार आपके पर्सन गलत हैं या हर बार आपके पर्सन जो है थर्ड पार्टी के पीछे भाग गया, उसे फिजिकल होना था, ये होना था, वो होना था, ये चीज़ें ज़रूरी नहीं है। सम टाइम हमारे सराउंडिंग में कुछ ऐसी चीज़ें हो रही होती हैं जिनके बारे में हमें खबर ही नहीं है, ठीक है? उनके बारे में जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है, ताकि हम आगे चल के कुछ स्टेप ले सकें। पेज ऑफ वॉन्ड्स को क्लियर करने के लिए देख लेते हैं कि हमारे पास क्या क्लैरिफिकेशन कार्ड आता है, क्या ऐसी एनर्जी है जो कि पेज ऑफ वॉन्ड्स को सपोर्ट करने वाली है। ओके, सो यू कैन सी दैट यहाँ पर आप बीच में लटके हुए दिखाई दे रहे हो, ठीक है? अभी यहाँ पर सम टाइम क्या होता है कि अगर मैंने आपसे ऑलरेडी बताया कि आप अपने पर्सन के ट्विन हो, जिस पर्सन को आप सोच रहे हो, जिसके साथ रिलेशनशिप बना रहे हो, आप उसके साथ ट्विन हो, ठीक है? वहाँ पर आपके पर्सन ने जो है अंधाधुंध चलने के लिए बोला है कि मीन्स कि अब मुझे किसी चीज़ की परवाह नहीं है, अब मुझे चलते जाना है, अब मुझे ये चीज़ करनी ही करनी है। आपके पर्सन के दिमाग पे ये सवार हो चुका है और यहाँ पर मुझे यूनिवर्स बता रही है कि आप बीच में फंसे हुए हो, क्योंकि आपको ना तो प्रॉपर कोई कमिटमेंट मिल रहा है, ना तो आपको समझ आ रही है कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना चाहिए, वेट करना चाहिए या मूव ऑन करना चाहिए। आपके पर्सन से जब भी आप बात कर लो तो आपको एक सैटिस्फैक्शन वाला आंसर ही नहीं आपके पर्सन से मिलता, ठीक है? आपके पर्सन को इस टाइम पे कंट्रोल किया जा रहा है, एक पपेट बनाया जा रहा है, ठीक है? पपेट से टूटना चाहते हैं आपके पर्सन और राइट नाउ आपका भी कुछ ऐसा एनर्जी दिखाई दे रहा है। आपको सक्सेस मिलती हुई दिखाई दे रही है, ग्रोथ मिलती हुई दिखाई दे रही है, बट यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि आप अपने लिए तो बेटर हो, अपने लिए चीज़ों को अच्छे करने की कोशिश करते हो, बट राइट नाउ आपने भी फाइनली सोच लिया है कि मुझे एक बड़ा डिसीजन लेना है। अब मुझे वो डिसीजन लेना है जहाँ पर मेरे लिए अच्छा है या बुरा है, डोंट नो अबाउट इट, बट मुझे कर देना है, ठीक है ना? जैसे ही हो, आसान हो, मेरे लिए मुश्किल हो, जैसा भी हो, मुझे कर देना है, ठीक है? अब इस ज़िद के ऊपर आ चुके हो, बट एक चीज़ यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ, यहाँ पर यूनिवर्स का आपको सपोर्ट नहीं है। यूनिवर्स का सपोर्ट क्यों नहीं है? क्योंकि कहीं न कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कर्मा ज़ोन से गुज़र रहे हो। आप अपनी टाइम का एक कर्मा कंप्लीट कर रहे हो। ठीक है? एक पास्ट में आपने हो सकता है कोई मिस्टेक किया था जो कि शायद आपको नहीं करना चाहिए था। किसी ऐसी सोल को आपने रिजेक्ट किया था, किसी ऐसी एनर्जी को आपने रिजेक्ट किया था जिसको रिजेक्ट बिल्कुल भी नहीं करना था आपको। ओके? तो उसके साथ आपका एक डिवाइन रिलेशनशिप क्रिएट हो सकता था। वो पर्सन आपको बहुत दिल से चाहता था, लेकिन आपने उसे छोड़ दिया। अभी क्या है, वो पर्सन आपको वापस पाना चाहता है, ठीक है ना? वो पर्सन की सोच दोबारा से एक्टिवेट हो गई है। दोबारा से वो चाहता है कि इसके साथ मुझे रिलेशनशिप में जाना है और यूनिवर्स के तरले कर रहा है वो पर्सन, ठीक है ना? एक अदर हिडन पर्सन है जिसके बारे में शायद आप नहीं जानते, आपका पर्सन नहीं जानते। अब यहाँ पर ओवरऑल जो हॉरोस्कोप्स मेरे सामने आ रहे हैं ना, वो टॉरस का है, टॉरस के बाद एरीज का है, वाटर साइन बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है यहाँ पर, एयर साइन भी आज बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है। मीन्स कि जो भी पर्सन आपको चाहता है, जो भी आपके साथ रिलेशनशिप बनाना चाहता है, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। मीन्स कि उसको रोमांस करना है आपके साथ उसके फिजिकल होना है, आपके साथ रिलेशनशिप बनाना है, बहुत डीपली बनाना है उसे, ठीक है? अब जो भी है, आई डोंट नो, आप इसमें मुझे बताओगे वो कौन है। सो पेज ऑफ वॉन्स का एनर्जी, साथ साथ टोटलिटी का एनर्जी, मीन्स कि आप इस टाइम पे बीच में फंसे हुए हो, आप आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो, बट अभी जो आप स्टेप लेने वाले हो ना, ये स्टेप आपके लिए खतरनाक हो सकता है। ये स्टेप आपको कुछ ना कुछ है लॉस दे सकता है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम के अंदर लेके जा सकता है। सो दैट्स व्हाई बी केयरफुल। और याद रखिएगा, मेरा ये वीडियो जो है एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए, एजुकेशनल पर्पस के लिए और गाइडेंस पर्पस के लिए। अगर आपके साथ रेजोनेट हो रहा है तो इसे रखिएगा, नहीं रेजोनेट होता तो इसे जाने दीजिएगा। सो जबरदस्ती आपको अपने ऊपर इसे रेजोनेट नहीं करवाना, ओके? सो एनीवेज, यहाँ पर यूनिवर्स ने मुझे बताया है कि आप दोनों का रिलेशनशिप रियूनाइट होने के भी चांसेस हैं, एक दूसरे से मिलोगे भी, शॉर्ट टर्म मिलोगे, बट इसमें क्या है, आपका टाइम वेस्ट हो रहा है बहुत ज़्यादा। आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, आप कुछ अच्छा चाहते हो। अब आपकी जो एनर्जी जो है वो मुझे कहीं ना कहीं बता रही है, क्योंकि आपके पर्सन की फीलिंग्स तो हमने देख ली हैं कि आपके पर्सन भी वैसे ही चाह रहे हैं जैसा आप चाहते हो।
अब आपका जो एनर्जी है ना वो कहीं न कहीं मुझे ऐसा बता रहा है कि आप अपनी ज़िंदगी के अंदर एक सैटिस्फैक्शन चाहते हो, एक पीस चाहते हो। आप चाह रहे हो कि यार सच में मुझे मेरा जो रिलेशनशिप एक अच्छा होना चाहिए, एक ख़ालिस होना चाहिए, उसमें कोई दूसरे का दखल-अंदाज़ी ना हो और मैं बहुत अच्छे से अपने रिलेशनशिप को मेंटेन करूँ। हम दोनों का जो है शादी हो, अगर ऑलरेडी मैरिड हैं तो और भी ज़्यादा अच्छे से हमारा रिलेशनशिप हो जाए। आप बहुत ज़्यादा विशेज़ लेके बैठे हो और इन विशेज़ को कंप्लीट करने के लिए आप बहुत हार्ड वर्क कर रहे हो, बहुत एफर्ट्स लगा रहे हो, लेकिन वो चीज़ें पूरी हो नहीं पा रही। क्यों नहीं हो पा रही? क्योंकि आप कर्मा ज़ोन के अंदर हो। इस टाइम पे ना तो आपके पर्सन कर्मा में है, ना ही थर्ड पार्टी कर्मा में, आप कर्मा में हो। कर्मा से निकलना कैसे है? उसके लिए आप एक हीलिंग रिंग, जो कि मैंने नीलम की रिंग की बहुत ज़्यादा एडवर्टाइज़मेंट की थी। मेरे पास ऑलमोस्ट जो है इस टाइम पे 350 प्लस जो है ऑर्डर कंप्लीट हो चुके हैं नीलम रिंग के, ब्लू स्पायर रिंग के। अगर आप भी बनवाना चाहते हो तो बनवा सकते हो। कॉस्टली बहुत है लेकिन लाइफ टाइम आपको इफेक्ट्स देगी, ये मैं आपसे कह देता हूँ। ओके, सो यहाँ पर जो है यू कैन सी दैट के एक दाव खेलना है आपको, एक पेच लगाना है आपको दोबारा से, ठीक है ना, अपनी ज़िंदगी का, अपनी लव लाइफ को। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले चंद दिनों के अंदर, ऑलमोस्ट 2 मंथ्स के अंदर, 60 या 70 डेज़ के अंदर एक ऐसा पर्सन आपकी ज़िंदगी में आने वाला है, एक ऐसा बाबा आने वाला है, जो कि आपसे बोलेगा, "बेटा इधर आओ, मैं आपकी ज़िंदगी को हील करता हूँ।" तो आप उसके पास चले जाओगे, उसके साथ जो है बातचीत करोगे, व्हाटएवर जो भी है। लेकिन यहाँ पर मैं एक चीज़ बताता चलूँ, शैतानियत आपके इर्द-गिर्द बहुत घूम रही है, ठीक है ना? अब मैं ओपन अप हो ही जाता हूँ क्योंकि मेरी ये आदत नहीं है कि मैं छुपा के आपसे चलूँ, ठीक है ना? शैतानियत आपके सराउंडिंग में बहुत घूम रही है। शैतानियत जस्ट लाइक दैट कि आप जो चीज़ें नहीं करना चाह रहे हो, वो चीज़ें ऑटोमैटिकली आपसे हो रही हैं, ठीक है ना? आप अपने आप को कंट्रोल भी कर रहे हो, अपने आप को जो है बेटर करने की भी कोशिश कर रहे हो। लेकिन यहाँ पर जो है ना, एक अदर पर्सनैलिटी, मैंने बताया कि कोई पपेट की तरह चला रहा है इस टाइम पे आपके पर्सन को। अब वो कौन है, वो आगे चल के हम फाइंड आउट तो करेंगे, बट राइट नाउ द फूल का एनर्जी जो कि बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट है मेरे पास। एक न्यू थिंग जो आती हुई दिखाई दे रही है। सो फूल में मेरे पास 2 साइन दिखाई दे रहे हैं, सक्सेस का और टर्निंग इन का, ठीक है? टर्निंग इन, किसके अंदर दखल-अंदाज़ी कर रहे हो यहाँ पर आप? द फूल का एनर्जी। अब यहाँ पर आपकी फैमिली भी एड अप होती हुई दिखाई दे रही है। फैमिली में कुछ ऐसे लोग हैं जो कि आपसे एज में बड़े हो सकते हैं, वो आपको मना कर रहे हैं इस रिलेशनशिप से या फिर आपको रोक रहे हैं, ठीक है? समटाइम क्या है कि आप खुद को भी रोक रहे होते हो। आप कहते हो कि नहीं यार, मुझे इस रिलेशनशिप में नहीं जाना, ये रिलेशनशिप मेरे काम का नहीं है। अब यहाँ पर हमारी ये चीज़ें दोबारा से जनरेट नहीं हो सकती, लेकिन फिर भी आप वही चीज़ें कर लेते हो। फिर भी आपके साथ वही एंटिटीज़ होना स्टार्ट हो जाती हैं। इसका मतलब क्या है? इसकी रीज़न ये है कि आप खुद के कंट्रोल में नहीं हो। आप भी कंट्रोल में नहीं हो, आपके पर्सन भी कंट्रोल में नहीं है, दोनों ट्विन फ्लेम है, कहाँ जाके टक्कर होगी अल्लाह ही जाने बेहतर। तो यहाँ पर जो है टर्निंग इनका साइन है, साथ में सक्सेस का एनर्जी दिखाई दे रहा है, देन इट्स मीन कि आपकी लव लाइफ जो है सक्सेस ज़ोन के अंदर या सक्सेस टाइम पीरियड के अंदर दाखिल होने वाली है, जहाँ पर आप दोनों का जो है कॉन्टैक्ट होगा, डेफिनिटली होगा विदिन 50 टू 60 डेज़। 50-60 दिनों के अंदर आप दोनों एक-दूसरे के सामने भी हो सकते हो, एक-दूसरे के साथ कॉन्टैक्ट भी हो सकता है और नो कॉन्टैक्ट वाला सिचुएशन वो खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। बट एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर बताता चलूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने आप को चेंज करने की बहुत कोशिश कर रहे हो आजकल। आजकल आप सुबह-सुबह ट्राई करते हो, कुछ मेडिटेशन, कुछ योगा वगैरह करने की ट्राई करते हो, लेकिन उसपे कंसिस्टेंट आप नहीं रह पा रहे। आप अपनी ज़िंदगी को थोड़ा-सा और रुख देना चाहते हो। ये चीज़ें भी आपके पर्सन पे इफ़ेक्ट करेंगी। क्यों? जब आप अपने पर्सन को टोटली इग्नोरेंस दे देते हो ना, अपने पर्सन को मीन्स के पहले आपके पर्सन इग्नोर कर रहे थे, अब आप अपने पर्सन को इग्नोर करना स्टार्ट कर दोगे, तो देन इट्स मीन के यूनिवर्स जो है ना, वो कहीं न कहीं एक ऐसा स्पेस, एक ऐसा जो है सिचुएशन जनरेट कर देगी, जहाँ पर आपका पर्सन आपको याद करेंगे सुबह-शाम, ठीक है? वो ऐसा होता है, समटाइम ऐसा होता है कि हम जिस चीज़ को इग्नोर कर रहे होते हैं ना, वो चीज़ें हमारे पीछे आना स्टार्ट हो जाती हैं। चेज़ भी कर रहे हैं आपका पर्सन, सारा कुछ हो रहा है, ईच एंड एवरीथिंग हो रहा है, बट किस लिए हो रहा है भैया? आपके पर्सन को भी नहीं पता। जिसके दोनों ही यहाँ पर जो है अनकॉन्शियस के अंदर दिखाई दे रहे हैं। उन्हें नहीं पता कि उन्हें क्या करना है और आपको नहीं पता आपको क्या करना है, तो पता किसको है भई? उस पर्सन को पता है जो आप दोनों को जो है मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है, ये दो आप दोनों को जो है कहीं न कहीं डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है? अभी यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि सक्सेस ज़ोन तो आपका स्टार्ट हो चुका है। एक टाइम, ऐसा टाइम पीरियड स्टार्ट हो चुका है जहाँ पर अब आप आपकी ज़िंदगी में चेंज ही चेंज आने वाले हैं। अब वो चेंज किस चीज़ को लेके हो सकता है? चेंज आपके रिलेशनशिप को, लव लाइफ़ को लेके हो सकता है, डेफिनिटली होगा। बट देयर इज़ एन अदर पर्सनैलिटी चेंज, ठीक है ना? कोई थर्ड पार्टी या फिर जो है कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर आपकी तरफ से आता हुआ दिखाई दे रहा है, जो आपके साथ रिलेशनशिप बनाएगा या बनाने की सोच रहा है, ठीक है? अब आप पे डिपेंड करता है कि आप उसे लव करते हो या नहीं करते। एनीवेज़ द सन का एनर्जी बहुत ही प्यारा, बहुत ही खूबसूरत एक सूरज यहाँ पर चढ़ चुका है आपके लाइफ का, आपकी एनर्जी का। सो प्लीज़ यूनिवर्स मुझे बताइए, अब यहाँ पर जो है 9 + 1 इज़ 10, ओके, 10 इज़ 1 देन मीन्स यूनिटी, ओके। अचानक से आपको गिफ्ट एंड सरप्राइज़ेज़ तो मिलने वाले हैं, बट यहाँ पर क्या है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन जो है खुद को बहुत अकेला फ़ील कर रहे हैं।
क्योंकि आपके पर्सन ने थर्ड पार्टी से रिलेशनशिप बनाया होगा, फोर्थ पार्टी से बनाया होगा, सबको छोड़ दिया आपके पर्सन ने, सबको साइड कर दिया, कट आउट कर दिया है। अब आपके पर्सन चाह रहे हैं कि सिर्फ आप हो, उसके अलावा कोई भी नहीं है, ठीक है? और इसी चीज़ का आपको सक्सेस मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। यही ज़ोन जो है वो आपकी ज़िंदगी का ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, जहाँ पर आपको बहुत सी कामयाबियाँ मिलने वाली हैं। वहाँ पर अगर आपके पर्सन अकेले हैं, यहाँ पर आप भी अकेले हो, ठीक है ना? आप कर्मा अपना भुगत चुके हो ऑलमोस्ट, ठीक है ना? 70% आपका कर्मा हो चुका है, 30% जो रहता है वो हो जाएगा। फिर आपके एक अच्छे ज़ोन के अंदर जाओगे, जहाँ पर आपकी तरक्की है, जहाँ पर आपका ग्रोथ है, जहाँ पर आप आगे ही बढ़ते जाओगे, आप फ्लाई करते जाओगे, आपको जहाँ जाना है आप वहाँ जा पाओगे, ईज़िली जा पाओगे, ओके? तो बट यहाँ पर क्या है कि आपके पर्सन सौरों के अंदर है, आपके पर्सन डिप्रेसिव मोड के अंदर है, क्योंकि आपके पर्सन ने जो ट्राई की थी, जो भाग-दौड़ लगाई थी, उसके अंदर भी आपके पर्सन को सक्सेस नहीं मिल सकी। आपको वापस पाना चाहते थे, लेकिन सिचुएशन कुछ ऐसी क्रिएट हो जाएगी कि वो आपको वापस नहीं पा पाएँगे। आप किसी और के साथ मे बी रिलेशनशिप के अंदर चले जाओगे, या किसी और के साथ आपका एनर्जी मेंटेन हो जाएगा, आपकी फ्रीक्वेंसी किसी कहीं और मैच अप हो जाएगी। आजकल जो जब से मेरा ख्याल है कि ऑलमोस्ट 25 जुलाई से लेके अभी तक का जितना टाइम पीरियड चल रहा है ना, सारा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर आ रहा है मेरे पास नेक्स्ट। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर आ रहा है। मीन्स के आपके पर्सन से हट के आप किसी के साथ रिलेशनशिप में जा रहे हो या जाने की कोशिश कर रहे हो। और मुझे लग रहा है कि आज से ऑलमोस्ट 6 महीने पहले या 7 महीने पहले आप बहुत रोए हो। आपने बहुत जो है अपने आप को कोसा है कि मैंने ये क्या कर दिया, मुझे ये चीज़ें नहीं करनी थी, ठीक है? आप अपने ऊपर बहुत ज़्यादा जो है पछताए हो, आपने अपने ऊपर जो है बहुत कुछ थोपा है कि यार मैंने बहुत गलत किया। अभी आप अपनी ज़िंदगी को पैटर्न के अंदर लेके आने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन फिर भी कर्मा की वजह से थोड़ा-सा देर है, अदरवाइज़ चीज़ें बेटर हो जाएँगी इंशाल्लाह मेरे रब ने चाहा तो। द एम्प्रेस का एनर्जी, एम्प्रेस का बहुत ही खूब एनर्जी है, जो कि ऑलमोस्ट मुझे लग रहा है कि जितने दिनों से मैं रीडिंग कर रहा हूँ, 4 या 5 दिनों से डेली एम्प्रेस आ रहा है। तो क्या है जी यहाँ पर, क्या बन चुका है जी आपका? सो यहाँ पर द ड्रीम का एनर्जी, ओके। ड्रीम मीन्स के सम टाइम क्या होता है कि हम अपनी ज़िंदगी को इमेजिनेशन के अंदर ले जाते हैं। हमारा एक इमेजिनरी फ्रेंड हो जाता है, जिसके साथ हम बहुत ही डीप रिलेशनशिप में चले जाते हैं। हम अपने आप से पूछना स्टार्ट कर देते हैं, अरे भाई ये क्या होगा, क्या नहीं होगा, व्हाटएवर जो भी है। सो ये एक बहुत अच्छा, बहुत ब्यूटीफुल ये एक एरा भी है, एक ये बहुत गलत भी हो सकता है, ठीक है? आप जिस सेंस में इसे यूज़ करो, बिकॉज़ इसे इन शॉर्ट इन लैंग्वेज के अंदर हमज़ाद कहते हैं, ओके? तो वो कहीं न कहीं एक्टिव होता हुआ दिखाई दे रहा है। मुझे लग रहा है कि रात को सोते हुए आपको नाइटमेयर्स आ रहे हैं, जब भी आप सो रहे हो तो आपको कुछ ऐसे रियलिस्टिक वाले ड्रीम्स आ रहे हैं, जो कि आप देखना भी नहीं चाहते, आप सोचना भी चाहते, लेकिन फिर भी आपके सामने वो चीज़ें आ जाती हैं। सम टाइम ऐसा लगता है कि रियलिस्टिक में आपके पर्सन आपकी लाइफ़ के अंदर आ चुके हैं, आप अपने पर्सन से मिल रहे हो, बात कर रहे हो, ये वो चीज़ें आपके साथ होना स्टार्ट हो जाती हैं। ये बहुत रियलिस्टिक चीज़ें होती हैं। ये एस्ट्रल प्रोजेक्शन की तरह होता है ये एक चीज़, ठीक है? अब यहाँ पर डिपेंड करता है आपकी सिचुएशन के ऊपर कि आप इस चीज़ को किस सेंस में लेके जा रहे हो, कहाँ पे लेके जा रहे हो। मुझे लग रहा है कि आप या तो मैनिफेस्ट बहुत ज़्यादा कर रहे हो, या फिर आप अपने पर्सन को लेके, अपनी चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा जो है कॉन्शियस हो चुके हो। आप बहुत ज़्यादा जो है उन्हें सोचते रहते हो बैठे-बैठाए, ठीक है? अब यहाँ पर एम्प्रेस का एनर्जी तो है, लेकिन ड्रीम का एनर्जी जो है वो कहीं न कहीं फाइनलाइज़ कर रहा है कि आपको इंट्यूशंस यूनिवर्स की तरफ से कुछ ऐसी आ रही है जो आपके पर्सन की तरफ से बहुत सच्ची है, ठीक है? आप अपने पर्सन के बारे में सोचते हो कि यार ये ऐसा होगा या नहीं होगा, ये ऐसे करेगा या नहीं करेगा, व्हाटएवर जो भी है, लेकिन वो सारा कुछ करेगा भी, वैसा होगा भी। आपका पर्सन आपसे लॉयल बहुत है, अब भी लॉयल है, पास्ट में उसने जो भी खाधी है, खाई है, लेकिन अभी वो लॉयल है, ठीक है? अभी वो चीज़ें सारी की सारी बेटर करने की कोशिश कर रहा है, चाहता है, लेकिन वो हो नहीं पा रही। हो क्यों नहीं पा रही? क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि पपेट चलाया जा रहा है, बनाया जा रहा है आपके पर्सन को इस टाइम पे, ठीक है? और किसी की ज़िद है। कोई आपके पर्सन का फ्रेंड हो सकता है, कोई आपका फ्रेंड म्यूचुअल फ्रेंड हो सकता है, कोई भी है, जो कि आपके इस रिलेशनशिप के लिए बिल्कुल भी हैप्पी नहीं है, आपको गिराना चाहता है, आपके इस रिलेशनशिप को तोड़ना चाहता है। ये मैं ऑलरेडी बहुत बार बता चुका हूँ। लेकिन यहाँ पे जो ड्रीम का एनर्जी दिखाई दे रहा है ना, ये कहीं न कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी एक दरीना ख्वाहिश पूरी होगी, ठीक है ना? बहुत टाइम पहले आपने कुछ सोचा था अपने रिलेशनशिप को लेके, अपनी लव लाइफ़ को लेके, मुझे ये भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए। वो सारी की सारी पर्सनैलिटीज़ वाला या तो बंदा आने वाला है, या फिर यही पर्सन जो है अपने आप को इम्प्रूव करके, अपने आप को बढ़िया बना के आपकी ज़िंदगी में आ जाएगा, ओके? सो अभी हम चलते हैं जी 4 ऑफ कप्स के लिए, कि सारा कुछ होते हुए भी आप सैड हो। सारा कुछ है आपके पास, आप सैटिस्फाइड नहीं हो, आपके पर्सन के साथ आपका रिलेशनशिप अच्छा नहीं है, आपके पर्सन आपको बोलते हैं, डाँटते हैं या जो भी करते हैं व्हाटएवर। तो यहाँ पर जो है थंडरबोल्ट का आना चाहिए। थंडरबोल्ट, ओके? सो रिसेंटली क्या है कि समटाइम हमने कुछ ऐसा किया भी नहीं होता, लेकिन ब्लेमिंग हमें मिल रही होती है, ठीक है? ये आपकी सिचुएशन है कि आपने वो गलतियाँ नहीं की जिनको सुधारना भी आपको पड़ रहा है, ठीक है ना? आप हर चीज़ के अंदर लॉयल रहे हो, हर चीज़ के अंदर बहुत साफ होके आपको चलना पड़ा है, आप साफ होके चले हो, लेकिन फिर भी आपको ब्लेम किया जाता है कि आपकी वजह से ऐसा हुआ है, आप ऐसा नहीं करते तो ऐसा हो जाता, आप ऐसा नहीं करते तो वैसा हो जाता, व्हाटएवर जो भी है, सारा नज़ला जो है वो आपके ऊपर थोपा जाता है, ठीक है? लेकिन यहाँ पर एक चीज़ है कि यूनिवर्स ने आपको बहुत कुछ दिया। मे बी हो सकता है कि आप एक लग्ज़री लाइफ़
स्पेंड कर रहे हो। मे बी हो सकता है कि आपको यूनिवर्स ने बहुत ज़्यादा पैसा दे रखा है, जो कि अनलॉक होना बाकी है। अनलॉक होगा तो आपकी ज़िंदगी में भर-भर के पैसा आने वाला है, भर-भर के। जब तक आप एफर्ट नहीं ना करोगे, जब तक आप अपने लिए कुछ बेटर करने की कोशिश नहीं करोगे, तब तक आपको कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है? बिना कोशिश वालों को यूनिवर्स कुछ नहीं देता, ये बात मेरी याद रखना। अब ये जो एनर्जी है ना, ये टावर मूवमेंट है। टावर मूवमेंट मीन्स कि फाइनली क्या होना है कि इस रिलेशनशिप को आज चले, कल चले, परसों चले, जितना टाइम भी चले, इस रिलेशनशिप को फिनिश्ड होना है, कंप्लीट फिनिश्ड होना है। मीन्स के सेपरेशन होती हुई दिखाई दे रही है, फाइनली टूट जाना है इस रिलेशनशिप में। इस रिलेशन का फ्यूचर नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि आपके पर्सन आप अपने पर्सन का वेट कर रहे हो, आप उनकी चीज़ों से देख रहे हो कि आप अपने पर्सन से पूछते हो कि यार आगे क्या करना है, मैं क्या नहीं करना, लेकिन वो रिस्पॉन्स नहीं करे, वो साइलेंट होके बैठे हैं, वो आपको चाहते भी हैं लेकिन एक्शन ही नहीं ले पा रहे। कोई ऐसा थर्ड पार्टी है जो कि सक्सेसफुल होने के बहुत करीब है। अगर फिर भी आप बचाना चाहते हो अपने रिलेशनशिप को, सो यू कैन अप्रोच मी, कांटेक्ट कर सकते हो। मैं कुछ ना कुछ बेटर आपको गाइडेंस दे सकता हूँ, लेकिन याद रखिएगा, जब आप मेरे साथ व्हाट्सएप पे आते हो तो देन इट्स मीन पेड स्टार्ट हो चुका है, फीस स्टार्ट हो चुकी है। तब आपको खर्चा करना पड़ेगा, तब आपकी चीज़ें होंगी, अदरवाइज़ नहीं होंगी। तो यहाँ पर वीडियो के अंदर आपको सारा कुछ फ्री मिल रहा है, जो भी रिचुअल रेमेडी कुछ भी अगर मैं बता देता हूँ, बोल के बता देता हूँ या सच में बता देता हूँ, वो सारा कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है। यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स का एनर्जी, ठीक है? सम टाइम क्या होता है जी, आपके पर्सन जो है बैठे हुए हैं, आपके पर्सन ने आज से 6 महीने पहले आपसे कहा था कि मैं तुमसे मिलूँगा। अब तक वो प्लान ही करते आ रहे हैं कि मैं मिलूँगा, मिलूँगा, हम दोनों एक-दूसरे से बात करेंगे, फाइनलाइज़ करेंगे अपने इस रिलेशनशिप को। यहाँ पर मोरालिटी का एनर्जी है कि आपने अपने पर्सन को बहुत अहमियत दी है। अब कहीं न कहीं आप बैठे सैड हो जाते हो, रोते हो बैठ के और सोचते हो कि यार मेरे पर्सन ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, उसने मेरे साथ बहुत गलत किया है। अब इन चीज़ों को लेके बार-बार रिपीट करते रहते हो, रिपीट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। उठो, हथियार उठाओ और आगे बढ़ जाओ, यही आपकी ज़िंदगी है, अदरवाइज़ आप ऐसे ही बैठे जो है सोचते रह जाओगे। तो बाकी मेरे बारे में लास्ट में रिव्यू दीजिएगा कि मेरी रीडिंग्स आजकल आपको कैसी लग रही हैं? अगर अच्छी लग रही हैं, तो क्या मुझे इसे प्रमोट करना चाहिए, और ज़्यादा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? और सेकंडली अपने लिए, ऑडियंस के लिए और मेरे लिए दुआ लाज़मी कमेंट सेक्शन के अंदर लिख दीजिएगा। थैंक यू सो मच टू वॉच मी, लाइक मी, सब्सक्राइब मी, स्टे ब्लेस्ड, माय बेस्ट इन प्रेयर्स, आई ऑलवेज़ लव यू, अल्लाह हाफ़िज़।